लो पोछा। पोछा अच्छे से सारे घर में लगना चाहिए, अच्छा सा फर्श चमकना चाहिए। लाओ पोछा। लो लग गया पोछा। लो ये सारे कपड़े अच्छे से साफ करना। अरे मम्मी ये तो बहुत कपड़े हैं, एक दिन में कैसे साफ होंगे? कुछ कल धुल देंगे। नहीं नहीं, ये सब कपड़े अभी साफ करना है, अभी। हमसे इतने सब नहीं होंगे। अच्छा नहीं होगा तुमसे? मारो मत, हम धीरे धीरे सब धुल देंगे, सब धुल देंगे। देखा, अब करोगी अच्छे से कपड़े साफ। हाँ सब साफ हो गए मम्मी। जाओ किचन में, कढ़ी चावल रोटी सब बनाओ। मम्मी कढ़ी नहीं हम बना पाते हैं। देखा ये डंडा तुमने, सब बनाना आ जाएगा तुमको। बहू हम चुपचाप है इसलिए, इसका मतलब ये नहीं है तुम नत बहू पर इतना अत्याचार करो। तुम भी किसी दिन बहू बनकर इस घर में आए थे। नत बहू इधर आओ बेटा। हाँ दादी, इस घर में हम काफी समय से देख रहे हैं बेटा तुम पर बहुत अत्याचार होता है। तो आज से मेरा हुक्म है कि आज से एक दिन के लिए सास तुम्हें बनाया जाएगा। अरे ये क्या अम्मा कह रही हो आप? कुछ नहीं, चुपचाप हो जाओ बिल्कुल। हम देखते हैं। हो गया अम्मा। नत बहू बेटा अब हो जाओ तैयार। लो झाड़ू, अब लगाओ झाड़ू। लगाओ लगाओ, अच्छे से लगाओ झाड़ू। लो पोंछा लगाओ, और अच्छे से चमकना चाहिए, अच्छे से। अरे ये सब हमसे नहीं होगा। होगा कैसे नहीं, ये देखी है बेल। ठीक है ठीक है। लो करो इतने सारे कपड़े साफ, वो भी अच्छे से। ठीक है ठीक है। हाँ अब अच्छा लग रहा होगा। ये नहीं सोचती थी कि तेरी सास भी अभी जिंदा है। अब मुझे लाओ सारे घर की चाबियां। लो घर की चाबियां। अब हमसे कुछ काम होता नहीं है। अब हम क्या करें? अब मेरे पास कुछ माल पानी भी नहीं है, तो आजकल की बहुएं सेवा करेंगी कैसे? तो ऐसा करते हैं, चलो एक दिमाग आया, दिमाग में बात आई। ये झूला लेते, इसमें ये पत्थर रखे हुए हैं, ये पत्थर कुछ ये रख गए इसमें। खूब वजन हो गया। ये रख ले अपने पास। फिर बहू से कहेंगे कि बहू ये मेरे पास पोटली है, जो मेरी सेवा करेगा उसको मरते वक्त ये पोटली दे देंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे। बस तब मेरी सेवा होगी। अब हम बहुओं को आवाज लगाएं, अपने रख ले पोटली अच्छे से। हाँ रख ले। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। अरे हाँ अम्मा। देखो बड़ी बहू, अब मेरे हाथ पैर काम करते नहीं है। अब मुझे सेवा की बहुत जरूरत है।
तो मैंने सोचा है मेरे पास ये पोटरी है, इसमें कुछ माल पानी है, तो जो मेरी सेवा करेगा उसको मरते वक्त मैं ये पोटरी दे के जाऊंगी। फिर ठीक है अम्मा, फिर तो अम्मा आपकी सेवा हम ही करेंगे। ठीक है, अब छोटी बहू को भी बुला के बता दें। अरे छोटी बहू इधर आओ। अरे हाँ अम्मा। देखो छोटी बहू, अब मुझसे कुछ होता नहीं है, अब मेरे हाथ पैर सब दर्द करते हैं, तो मुझे अब है सेवा की जरूरत। तो मैंने सोचा है मेरे पास ये पोटरी है, इसमें कुछ माल पानी है, तो मैंने सोचा जो मेरी सेवा करेगा उसको मरते वक्त ये पोटरी दे देंगे। फिर ठीक है अम्मा, फिर तो अम्मा हम ही आपकी सेवा करेंगे। यही बात हमने बड़ी बहू को भी बताई थी, तो बड़ी बहू कह रही थी अम्मा चिंता मत करो, तो सेवा हम ही करेंगे। तो अम्मा ऐसा करेंगे कि एक टाइम जेठानी जी सेवा करेंगी और एक टाइम हम सेवा आपकी कर देंगे। ठीक है बहू। लो अम्मा चाय पी लो। ठीक बेटा। लाओ अम्मा तुम्हारे पैर दबा दें। चलो जा रहे अम्मा। लो अम्मा रसगुल्ला खा लो। ठीक बेटा। लाओ अम्मा पैर दबा दे। अब जाओ बेटा। ठीक अम्मा। देखो अब खूब सेवा होने लगी। ये है ये पोटरी का कमाल। हेलो मम्मी। कुछ नहीं, ऐसे ही याद किया। ये बता रहे मम्मी कि हमारी सास पे बहुत माल है, वो हमने तकिया के नीचे एक पोटली बनाए रखे हुए हैं, कह रहे हैं अब मुझे सेवा की जरूरत है, जो सेवा करेगा उसी को माल देंगे। तो बस अब कुछ नहीं मम्मी, हम और देवरानी दोनों लोग सेवा में बस लगे हुए हैं। अरे बिटिया, एक तो माल तुम्हारी सास पे है, तो ऐसो करना बेटी कि सेवा में कमी नहीं रखना, नहीं अगर सेवा में तुम पीछे हट गई तो तुम्हारी देवरानी हाथ मार ले जाएगी। बड़ी बहू, ओ बहू, ओ अम्मा, अरे अम्मा, ओ अम्मा, अम्मा, अरे अम्मा तो भड़क गई, ऊपर चली गई। और अम्मा की झोली देख ले, थैली में कहा है, पहले जल्दी से। ये जो मैं तो पत्थर बुटनिया रखे हैं जी, तू बता, ये पत्थर बुटनिया अम्मा खाई थी, हमें चूतिया बना रही थी, थकते थकते देवरानी ना जान पानी के थकते वैसे। देवरानी को आवाज दे, अरे देवरानी जी जल्दी आओ। अरे अम्मा चले गए ऊपर, अम्मा, अम्मा। अरे देवरानी जी पहले अम्मा की पोटली देख लो, उसमें क्या क्या माल है। तो मीठ पत्थर देवरानी जी भरे। भाई अम्मा बड़ी चालू आती, जागा मत जा, कछु नहीं है ना, माल पानी कछ नहीं है जा में। तो अम्मा बहुत चालू आती, हमें तो मैं चूतिया बनाई गई अम्मा। हाँ अम्मा बताओ ऐसी नहीं कर गई, और इतनी चालूगिरी में अम्मा अपनी सेवा करवाती रही। देखी अम्मा की बुद्धि बहुत तेज आती। हाँ जेठानी जी, अम्मा अपनी दिमाग की बहुत तेज थी, इसका मतलब अपन लोगों को खूब चूतिया बनाती गई और अपनी सेवा खूब करवाती रही।
ऐसे ही आप सभी लोगों से कह रहे हैं, जितनी हमारी अम्मा लोग हैं वो बुढ़ापे के लिए जरूर कुछ ना कुछ माल जरूर रखें, जिससे उनकी भी सेवा होती रहे। हाय राम बुढ़िया, हमसे इंसान मांग रही है। खाया तुमने कहाँ से? सब हवा में आता है क्या? बहू, आज मैंने तेरा असली रूप देख लिया। मैं तुझे क्या समझती थी और तू क्या निकली। हाय राम, हाय राम, हाय। बहू कहाँ जा रही हो? मम्मी, हम सहेली के घर जा रहे हैं, उसकी तबीयत खराब है तो चलो उसको देख आते हैं जाके। हाँ तो बेटा सही है, उसमें क्या खराबी है, तुम चले जाओ देख आओ। ऐसे वक्त पर तो बेटा जरूर जाना चाहिए। हाँ मम्मी, तो ये बताना चाहती हूँ कि घर पर झाड़ू पोछा बर्तन सब पड़ा है और खाना भी बनाना पड़ेगा। मैं लेट हो जाऊंगी। अरे बेटा तुम जाओ, चिंता मत करो, खाना झाड़ू पोछा हम सब कर लेंगे। मम्मी हम अच्छे लग रहे हैं? अरे बेटा बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है तो हम जा रहे हैं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। अरे तो तुम घर पर खाना बना के आई हो क्या? अरे मैंने तो सास को ही काम वाली बना दिया है। मैं बहुत ट्रिक से काम लेती हूँ। पोछा लगाने जल्दी जल्दी से काम खत्म हो जाए, बहू आ जाएगी। चलो किचन में भी काम कर लें, खाना देख लें। तो बन गए, अब बर्तन धो ले। चलो बस, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं। मेरे अच्छे से खुश रहे, कैसे भी लड़का बहू सब मेरे खुश रहे बढ़िया से। बहू जब मेरी काला चश्मा लगाती है तब मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्यारी सी। और करने तो शौक फैशन आजकल सभी लड़कियां करती हैं, जमाना है शौक फैशन का। हमारा जमाना और था, उसका जमाना और है। मेरी तो बहू नहीं बेटी है, हम तो बहुत खुश होते हैं। चलो बहू को फोन कर लें, खाना बन गया है। हेलो बेटा बहू। हेलो, हाँ बेटा आ जाओ, खाना रेडी है बिल्कुल। हमको थोड़ा आने में देर हो जाएगी। अरे लेट हो जाओगी? अरे आप मम्मी खा लो। अच्छा हम खा लें तो ठीक है बेटा। ठीक बेटा आ जाना, ठीक रखो। अरे तो तुम उनको बता के आई हो कि हम एंजॉय करने जा रहे हैं? मेरी सास खाना के लिए मेरा इंतजार कर रही है। अरे मैंने तो बता दिया कि मैं सहेली बीमार है तो उसको देखने जा रहे हैं। अरे वाह, तेरा ट्रिक बहुत अच्छा है। चलो अब चलते हैं। काम करते करते थक गए, तबीयत पता नहीं गड़बड़ लगने लगी, जी घबराता है। चलो आराम कर ले, लेट जाए थोड़ा। अरे आराम मिल गया है तो बस शाम को खाना बनाने की तैयारी करो। ठीक है, भगवान से भी नहीं आज मिल पाए, चलो मिलने भगवान से भी। चल
सदा साथ रहना मैया रानी, और हमारे लड़का बहू को खूब अच्छे से रखना। लड़का बहू का मेरा सिर दर्द भी ना हो कभी, सदा रक्षा करना मेरे लड़का बहू की। जय जय देवी मैया मेरी रक्षा करना सदा। जय जय देवी मैया की जय हो, जय हो देवी मैया की जय हो, जय हो। मम्मी पैसा दे दो, मुझे शॉपिंग करनी है। अच्छा बेटा, लो बेटा। पेंशन उनकी, मौज मुझे लेना है। मम्मी आप हम बाजार जा रहे हैं। ठीक है बेटा जाओ। मेरी भी साड़ी ये जल गई है, खाना बनाते हैं तो साड़ी भी जल जाती है। अब आने दो उसे, कहेंगे मुझे भी एक साड़ी लेकर दो, मेरी भी ये जल गई है साड़ी। तो ले आए मम्मी साड़ी अपने लिए, कराए बाजार। चलो अच्छा है, ले आई साड़ी। अब बेटा मेरी भी ये साड़ी जल गई है खाना बनाते बनाते, तो मुझे भी बेटा एक साड़ी ला दो। अरे मम्मी मेरे पास कई पुरानी साड़ियाँ रखी हुई हैं, ओल्ड हो गई हैं, उनको हम पहनते नहीं हैं, वो आपको दे देंगे। आप नया लेकर क्या करेंगे, और आप पहनकर कहाँ जाएंगे? हाँ ठीक है बेटा, मुझे कहाँ वास्तविक जाना है। हेलो यार, हाँ तुम कैसे हो? हाँ यार मेरे भी खूब मजे हैं। हाँ मेरे भी बहुत मजे हैं खूब। सास की पेंशन जिंदाबाद। बहू बेटा अपने घर के ही पास में एक नया मंदिर बनाया है, तो उसमें मुझको घुमा लाओ चल के। अरे घर में जब मंदिर हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत, भगवान भगवान सब एक से। ठीक है बेटा चल। अरे भगवान, हाँ। अरे भाई लेटी क्यों हो, घर का सारा काम कौन करेगा? बहू मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर से दवा ले आओ जाके। लो ये चूरन चटनी खा लो। अरे बहू चूरन चटनी से कुछ नहीं होगा, मुझे डॉक्टर से दवा लेकर आओ। अरे डॉक्टर को किस लिए जाना है? चूरन चटनी से 8 दिन लगेंगे और डॉक्टर की दवा खाने से 4 दिन लगेंगे। केवल 4 ही दिन का तो फर्क पड़ता है। किस लिए डॉक्टर की दवा लेना है, फालतू में पैसा खर्च करना है? आपको कहीं कोई काम तो करना नहीं है, लेटी रहो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे ये बहू का खा रही हो मेवा? थोड़ी मेवा मुझे भी दे दो, मुझे भी कुछ ताकत आ जाएगी बेटा। अरे अब तुम मेवा खाकर क्या करोगी? अब तुम्हें ताकत की क्या जरूरत है? मैंने तुमको खूब समझ लिया, खूब देख लिया। बताओ तुम मुझे क्या खिलाती थी, क्या मुझे पिलाती थी, मेरे ऊपर क्या खर्च करती थी? मेरे ही पैसों से गुलछर्रे मार रही हो, खूब ऐश कर रही हो। अब मुझे सारे पैसों का हिसाब चाहिए। हाय राम बुढ़िया, हमसे हिसाब मांग रही है। खाया तुमने कहाँ से, सब हवा में आता है क्या? बहू आज मैंने तेरा असली रूप देख लिया। मैं तुझे क्या समझती थी और तू क्या निकली। हाय राम, हाय राम, हाय। मम्मी, मम्मी
पता नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये पक्का ये जिठानी ले गई होंगी, इन्हीं का काम है, यही हमेशा गुम करती हैं। जाते हैं हम चार सुनाएंगे जाके। जिठानी जी, हमारे मोबाइल का चार्जर कहाँ रख दिया है? देवरानी जी, हर बार मैं ही क्यों? तुम अपना सामान खुद संभाल के रखा करो, बताओ ना सही। देवरानी जी, मैंने नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया है। तुम हमेशा दोष मुझे ही क्यों देती हो? गलती खुद करती हो तुम। हाँ हाँ जेठानी जी, तुम तो कुछ गलती करती ही नहीं हो, और हम कहते हैं तुम ही गलती करती हो, तुम ही मेरा चार्जर इस्तेमाल करती हो। बस करो देवरानी जी, अब तुम्हारा ड्रामा हमसे नहीं देखा जाता है। क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही हो दोनों लोग? देखो माँ जी, जिठानी ने मेरा चार्जर गुम कर दिया है और मान भी नहीं रही है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया है, ये बिना वजह मुझे गलत बताती रहती है। इधर भी नहीं है, रेसिपी बुक मेरी पता नहीं कहाँ है। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। जिठानी जी, अब बताओ, मेरी रेसिपी बुक गायब है, कहाँ है बताओ। देवरानी जी, तुम फिर से शिकायत करने लगी, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छुआ है। हाँ तो बताओ, मेरी रेसिपी बुक फिर कहाँ है? आपने नहीं रखी तो कहाँ है बताओ। देवरानी जी, तुम्हारी रेसिपी बुक तुम्हारी अलमारी में है, तुम खुद ही भूल गई होगी। नहीं नहीं, मैंने उधर भी चेक किया था, पक्का आपने ही इधर उधर रख दी होगी। देवरानी जी, मैं बहुत थक गई तुम्हारे बेबुनियाद इल्जामों से। बस भी करो अब तुम दोनों, इस लड़ाई का कुछ अंत भी है क्या? माँ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, ये हमेशा मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती हैं। मैं थक गई हूँ तुम्हारी रोज रोज की नोक झोंक से। ये मसला हल करना है कि नहीं? नहीं तो मैं कुछ बड़ा फैसला ले लूंगी। जेठानी जी, शायद मैं भी कुछ ज्यादा ओवर बोल गई आपसे। मैं भी देवरानी जी, हम दोनों ही तनाव में थे। जेठानी जी, तुम सही कह रही थी, मेरी रेसिपी बुक अलमारी में ही रखी थी, लेकिन मैं भूल गई थी। धन्यवाद देवरानी जी, जो तुमने माना, और हमें भी कुछ तुम्हारे प्रति धैर्य रखना चाहिए था। क्या हम लोग फिर से अच्छे से रह सकते हैं बिना लड़ाई के? हाँ बिल्कुल, आखिर हम परिवार है। देखो, देवरानी जेठानी की लड़ाई ने और मजबूत बना दिया जब उन्होंने अपने मतभेदों को दूर किया। बाप रे बाप, इसके सब्सक्राइबर और लाइक कितने बढ़ रहे हैं, और हम कब से बना रहे हैं, मेरे सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहे हैं। अरे जितनी सास बहुएं मोबाइल पर हैं, वे सभी हमको सास बहुओं को जरूर देखें और हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ाओ। अरे क्या हुआ बहू? अरे सासू माँ इधर आओ, देखो इसके सब्सक्राइबर कितने बढ़ गए हैं और मेरे बढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तुम ही देखो सब्सक्राइबर और सनफ्लावर। मैं दीपावली की सफाई करूं या वीडियो बनाऊं या सब्सक्राइबर देखूं या लाइक देखूं या व्यू देखूं, पहले तो सिर्फ इतना था कि सब्जी में सोचना पड़ता था कि क्या बनाऊं, दाल बनाऊं कि सब्जी बनाऊं फिर चावल बनाऊं। अरे सासू माँ, अब तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं? तो एक बात बता बहू, तुझे इस घर से मतलब है कि सब्सक्राइबर से, व्यू से? किससे मतलब है? सारे दिन सब्सक्राइबर व्यू बस यही चलता रहता है। तो घर की साफ सफाई कौन करेगा? मैं। अगर मैं करूंगी घर की साफ सफाई तो दीपावली पे मिठाई मैं ही खाऊंगी, फिर तुम जीभ बाहर भीतर करना। तो सासू माँ, घर की साफ सफाई मैं करूंगी, फिर आप जीभ बाहर भीतर करना। हाँ चल जा, कुछ काम दाम तो करती नहीं है, दीपावली की सारी सफाई करने को पड़ी है, कैसे होगी? इस मोबाइल ने नाक में दम कर रखा है, बड़े हों चाहे छोटे, कोई नहीं सुनते। चलो जाओ। ठीक है। अरे बहू, ये क्या? मोबाइल और चिप्स?
में थोड़ा आराम कर रहे हैं अभी। अरे आराम का मतलब ये नहीं है कि घर का काम ही छोड़ दो और ये फास्ट फूड, उस सेहत का भी ख्याल रखो। माँ जी सब करते हैं आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन घर की कुछ जिम्मेदारी भी तो है। और ये महंगे शौक ये कल ही पी लिया था ना। अरे माँ जी थोड़ा स्टाइल भी जरूरी है। स्टाइल अपनी जगह है, कुछ बचत भी जरूरी है। कल को कुछ जरूरत पड़ी तब क्या करोगी? समझ रही माँ जी, पर इतनी बचत भी क्यों? बहू, बचत से ही भविष्य सुरक्षित होता है। और ये फास्ट फूड सब छोड़ो और घर का खाना खाओ। माँ जी आप सही कह रही हो, कोशिश करूंगी जरूर। यही सुनना चाहते थे। चलो आज से नई शुरुआत करते हैं। देखो बहू, घर का खाना कितना आसान और पौष्टिक होता है। हाँ माँ, और ये टेस्टी भी है। इसी तरह सेहत और पैसे दोनों बचेंगे। हाँ माँ, आपके बिना तो लाइफ मेरी पूरी अधूरी है। और तुम भी मेरी बहू नहीं बेटी हो। आज का खाना बहू बहुत स्वादिष्ट बना है। धन्यवाद माँ जी। आपकी ही सीख से सब मुमकिन है। सही में भाभी, खाना बहुत टेस्टी बना है। धन्यवाद सबको। देखो बहू, मेहनत और सही सोच का सारा फल मिल रहा है। हाँ माँ जी, आपकी सलाह से सब आसान हो गया। देवरानी जी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ। नहीं, अभी माँ जी आ जाएंगी चिल्लाती हुई। हाँ जेठानी जी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। क्यों अभी नाश्ता नहीं बना है तुम लोगों का? क्या हो रहा है? 4 घंटे से दोनों किचन में घुसी हुई हो, कर क्या नहीं हो अभी तक? अरे ला रही हूँ सासू माँ। ला रही हूँ? हाँ, ये दोनों की दोनों काम कम पंचायत ज्यादा करती हैं सारे दिन। जेठानी जी आप सही कह रही थी, वही हो गया जो आप कह रही थी। चलो जल्दी करें, उनको नाश्ता दे आते हैं। लो माँ जी नाश्ता। ये क्या है? कचौड़ी बनाई है दाल की? हाँ ये दाल और ऊपर से मैदा और चिकनाई। बताओ ये हमें कैसे पचेगी, मैदा और चिकनाई? और इसमें क्या है? मीठी चटनी। बताओ ये मीठी चटनी शुगर बढ़ाएगी, बीपी बढ़ाएगी। ये पक्का ही मुझे मारना चाहती है, इनका यही इरादा है। तो इडली बना दे क्या? नहीं, इडली मत बनाओ, उसमें तो और चावल होते हैं, वे तो और नुकसान करेंगे। हम ऐसा करते हैं यही खा लेते हैं। ठीक है माँ जी। मम्मी हम सहेली के घर जा रहे हैं, उसने कहा है घर आई हो तो हमसे मिल के जाओ। अरे बेटी खाना खा लिया? नहीं माँ, अभी खाना तैयार ही नहीं है, खाएंगे क्या? चलो हम अभी देखते हैं वे दोनों क्या कर रही हैं। चलो थोड़ा बहुत आराम कर लें, बैठ के अपन लोग गप्पे मार लें। वे सासू माँ आ जाएंगी, चिल्लाने लगेंगी इनका। अरे जेठानी जी, माँ जी तो ऐसी है, वो तो सारे दिन चिल्लाती रहती है। हमको तो बहुत मजा आता है जब वो चिल्लाती है, और क्या करें। अच्छा तुम दोनों गप्पे मार रही हो, और खाना कौन बनाएगा? बेटी हमारी भूखी चली गई है। माँ जी हमारी और देवरानी जी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा आराम कर रहे हैं। अच्छा आराम करो, आराम। इन लोगों को आराम के सिवा कुछ है ही नहीं, सारे दिन बस आराम आराम आराम। चलो जेठानी जी खाना बना नहीं है तो चलो खा ही लेते हैं कुछ ना कुछ। चलो हम भी खा लें। अच्छा
खा रही है चुपचाप सोफा पर बैठकर। चलो जाके मम्मी को बताते हैं जाके। मम्मी, वे दोनों सोफा पर बैठकर कुछ खा रही हैं चुपचाप। अच्छा, हमसे कह रही थी हरामजादी दोनों कि हमारी तबीयत खराब है। अभी देखते हैं हम जाके। अच्छा, तुम लोग बीमार हो? क्या है, बुखार है? खांस रही हो तो क्या टीबी हो गई? अटैक पड़ रहा है क्या? कुछ नहीं है दोनों को। चलो खाना बनाओ चल के। ठीक है माँ जी, चलते हैं। चलो जेठानी जी। चलो ठीक है। क्यों देवरानी जी, सब्जी में नमक मिर्च सब ठीक है? जेठानी जी कैसे पता करें? पहले हाथ पे रख के टेस्ट कर ले। ठीक है, टेस्ट करके देखते हैं। चलो देखते हैं किचन में ये लोग क्या कर रहे हैं। इतना टाइम हो गया है, खाना अभी तक नहीं बना है। चलो देखें, इन लोगों के कोई काम तो है नहीं, बस सारे दिन पंचायत पंचायत करती रहती है। क्या हो रहा? अरे ये क्या, इसने तो सब्जी झूठी कर दी। ऐसे खाना बनाया जाता है? तुम्हारे मायके में ऐसे ही होता है सब? अब भगवान का क्या वो लगेगा? क्या खाएंगे भगवान, तुम्हारी जूठन? बताओ, ये सहूर है इनको? हो गया सब कुछ बेकार। खा लो अब तुम ही लोग। यही काम है इन लोगों का, कुछ नहीं करना आता है। ये दोनों की दोनों बहुत मक्कार हो गई हैं। ये कोई काम ढंग से नहीं करती है, सारा खाना तो झूठा कर देती है। बताओ भगवान का क्या भोग लगेगा? ये ऐसी तो बहुएं हैं, पूछो नहीं सोचे। देखो इतनी देर हो गई, ये दोनों की दोनों कोई खाना लेके मेरे लिए नहीं आया है। अब मेरे पेट में चूहियां नाच रही हैं। बताओ, चलो देखते हैं ये दोनों क्या कर रही हैं। कुछ नहीं, पंचायत करती रहती हैं बस। चलो भूख लगी थी तो अपन लोगों ने पहले ही खा लिया। अरे देखो, देखिए इन दोनों को, मुझे दिया नहीं और खुद खाने लगी दोनों लोग। देखिए जमाना ये घर की चुड़ैलों को, ये है आभार, खाती रहो। क्या लाए हो ये? सब्जी रोटी है। अरे अब पेट में दर्द हो रहा था, खिचड़ी बनवाना था। अच्छा, आज खा लो, कल से बनवा देंगे। चलो हम आज खा लेते हैं, हाँ। कल से फिर खिचड़ी बनवाना देंगे। हाँ ठीक है। हाँ। मम्मी, हम कपड़ा धुलने जा रहे हैं। ठीक है बहू। चलो छोटी बहू के कमरे में जाते हैं, वो क्या कर रही है। छोटी बहू। अरे हाँ मम्मी। बहू, तुम्हारे ससुर के पेट में दर्द हो रहा है तो उन्होंने कहा है खिचड़ी बनवा दो, तो तुम खिचड़ी बना दो जरा। अरे मैं क्यों बना दूं, अपनी बड़ी बहू से बनवाओ ना। अरे बड़ी बहू कपड़ा धोने गई है। अरे कपड़े धुल के बना देंगी, कौन सी ट्रेन निकली जा रही है। अरे तुम खाली बैठी हो, तुम क्यों नहीं बना सकती हो? मैं क्या यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ जो झाड़ू पोछा खाना पीना सब करती रहूं? मैं क्या करूं? मेरे बाप ने तो ढेर सारे रुपए दिए, मैंने तो मायके में राज किया, मैं यहाँ भी राज करूंगी। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं किस लिए काम करूं? माँ जी। अरे हाँ बहू, क्या बात हो रही है? अरे बड़ी बहू, पापा के पेट में दर्द हो रहा था तो पापा बोले खिचड़ी बनवा दो, तो मैंने कहा, छोटी बहू से कहा मैंने कि खिचड़ी बना दो, तो ये फालतू में मुझसे बकवास करने लगी। अरे मम्मी जी, आपने इनसे बेकार कहा, हम बना देंगे। हाँ हाँ, तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं, तो काम तुम ही करोगी, और कौन करेगा? करना ही पड़ेगा तुम्हें। कौन खिलाएगा तुम्हें बना बना के? अरे तू ही खिलाएगी, और कौन खिलाएगा? छोटी बहू, तमीज से बात करो, वो तुम्हारी जेठानी है, तुम वैसी तो कभी बन ही नहीं पाओगी। हाँ तो बताओ, कितनी पढ़ी लिखी हो? अरे चुपचाप क्यों हो? पढ़ी लिखी नहीं हो इसलिए चुपचाप खड़ी हो? बताओगी क्या? I did MTech. What you did? ये इतनी पढ़ी लिखी है, ये तो हमसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है।
सॉरी दीदी, मुझे पहचानने में भूल हो गई। आप तो इतनी एजुकेटेड हैं, मैंने समझा नहीं। मैं अपने घमंड में थी दीदी, सॉरी दीदी। देखो कितनी गृहस्थी फैली हुई है, देखो ये हाल है, देखो, देखो। ये सफाई है इनकी। देखो इधर देखो टेबल पर कितना सामान रखा है, देखिए, देखो ये गृहस्थी है, देखो। बहू तुम यहाँ बैठी हो, घर सारा बिखरा पड़ा हुआ है। अरे माँ जी अभी तो सफाई की है, अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं, आराम कर ले उसके बाद सामान लगा देंगे। हाँ तुम्हारा तो काम सिर्फ दिखाने का ही है, असली काम तो बुजुर्गों को ही करना पड़ता है। माँ जी मैंने पूरे दिन काम किया है, अब थोड़ा आराम भी करने दीजिए, मैं सारा काम बाद में संभाल लूंगी। आराम तो हमें भी चाहिए, पर ये बहुएं समझती कहाँ है। बस इनको तो मोबाइल और टीवी, बस इससे ही मतलब है। माँ जी ये सही नहीं है, मैं हमेशा जिम्मेदारी निभाती हूँ, आप हमेशा हमें ही दोष देती रहती हो। क्योंकि तुम्हें समझाना पड़ता है कि घर को कैसे संभालना है, तुमको घर संभालना नहीं आता है। जब से तुम आई हो तब से तुम्हारा यही हाल है। बस बहुत हो गया माँ जी, मुझे बस ताने ही मारती रहती हो। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। इंसान हो तो समझदारी दिखाओ, जो सारे दिन मोबाइल पर शिकायत करना बंद करो और घर के काम में मन लगाओ। माँ जी मैं घर को पूरा समय देती हूँ, पर आपको तो कोई काम मेरा नजर ही नहीं आता है। अच्छा तो बताओ ये फूल यहाँ किसने रखे हैं, इसमें कोई सेंस है? हाँ माँ जी ये फूल मैंने सजाए हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप खुद ही कर लो। बहू तो हमसे इस तरह नहीं बोल सकती हो, मैं तुम्हारी सास हूँ। माँ जी मैं भी इंसान हूँ, अगर आप इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी। क्या बना रही हो? उम्मीद है शायद कुछ खाने लायक हो। माँ जी मुझे खाना बनाना खूब आता है, अगर आपको शक है तो आप खुद बना लो। हाँ तुम्हारे बनाए हुए खाने में नमक और मिर्ची ही होती है, कोई टेस्ट नहीं होता है। माँ जी आपको कैसा खाना पसंद है, हम वैसा ही आपको बना देंगे, ठीक माँ जी? हाँ बेटा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सबकी पसंद का ध्यान रखो और सबके लिए खाना बनाओ, और सब बड़ों के खाने के बाद तब खुद खाओ। माँ जी मैं सबका ध्यान रखती हूँ, पर हर किसी का ध्यान रखना तो बहुत मुश्किल है ना, ये आप भी समझो। हाँ बहू हम सब समझते हैं, लेकिन तुमको समझना होगा कि घर को कैसे चलाना है। घर को चलाना सिर्फ माँ जी मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, घर सभी का है, और सबको थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। अच्छा अब हमें सिखाओगी कि घर कैसे चलाना है? नहीं नहीं माँ जी मेरा ये मतलब नहीं है, हम ये कहते हैं थोड़ी सी सहानुभूति दिखाओ और सब लोग मिलकर ही खुश रह सकते हैं। हाँ बहू अब तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा कि सब काम सही तरीके से और सही टाइम पर करना होगा। ठीक है माँ जी, थोड़ा आप भी समझिए और थोड़ा हम भी समझे, सब मिलकर काम करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी। अरे सेम टू यू, सेम टू यू। अरे सासू माँ भी इंग्लिश जानती है तो क्या? अरे माँ जी ये बताओ ये नया साल ठंड में क्यों आ गया, इसीलिए ठंड लगती है? अरे नया साल ठंड में आ रहा तभी तो बता रहे हैं कि गाजर का हलवा बना लो, गाजर का हलवा तैयार है। अरे और कुछ बता, नया साल में क्या क्या नया करेगी? अरे सासू माँ खूब अच्छे कपड़े पहनो, खूब अच्छा खाओ, 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, रेजुलेशन क्या लेगी? अरे अरे प्रण। अरे सासू माँ अरे मैंने तो अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना,
खिलाना, घुमाना, फिराना, सर्विस, जॉब वगैरह सब, घर मकान जो कुछ होता है सारा काम कर लिया है। अब मेरी जिंदगी का नया मोड़ स्टार्ट हुआ। अरे, अब हम लैपटॉप सीखेंगे, ड्राइविंग सीखेंगे और जिम जाया करेंगे, जिससे एकदम शरीर फिट रहे और उसके बाद बचा हुआ समय ऊपर वाले को याद करेंगे। अरे, बैंगन का भरता बहुत अच्छा बना है अम्मा, बहुत अच्छा स्वाद है अम्मा। कोई खाने की भी तारीफ करता है क्या? पहले अम्मा बनाती थी खूब प्याज लहसुन डाल के, बहुत अच्छा बनता था। सोनू और सोनू के पापा तो छूते ही नहीं हैं, इसलिए मैंने बनाना ही छोड़ दिया। अरे, बनाना ही क्यों छोड़ दिया? अपने लिए बनाते तो क्या अब औरतों की पसंद का खाना बनेगा? काहे अम्मा? दिक्कत तो साला ये है कि हमको यही नहीं पता कि हमको क्या पसंद है। अरे नैना, छोटुआ कहाँ है? छोटू पढ़ाई कर रहा है दीदी। छोटुआ बहुत पढ़ाई करता है अम्मा। देखना नैना, कहीं डॉक्टर इंजीनियर न बन जाए। क्यों अम्मा? अब नए जमाने में नैना 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 नैना। जब आपका जमाना था अम्मा, तब लोग बुलाते थे छोटी बहू, बड़ी बहू। और जब मेरा जमाना आया तो लोग कहने लगे, अरे कानपुर वाले, अरे फलाने की बहू, इधर आओ। अब तो बस नैना नैना नैना। प्रार्थना करो अम्मा, अपने छोटू की बहू जब भी आए सहेली बनकर आए। घर की औरतें सास, जेठानी, देवरानी सब बन जाते हैं, लेकिन सहेली कोई नहीं बन पाता है। काहे अम्मा? आप और हम क्या सहेली बन सकते हैं? तो फिर ट्राई करें क्या? नमस्ते भाभी जी। अरे, आप आ गई? अब आ ही गई हो तो बैठिए, पैर छुए, खुश रहो। अरे, आ तो इसलिए गए भाभी क्योंकि हमारा ये घर है। आपने तो बताया भी नहीं, हमारे भतीजे की नौकरी लग गई है। आपने कोई भी खबर भी नहीं दी। आपने कथा भागवत सब कर ली, लेकिन मुझे बुलाया भी नहीं। अरे नंद जी, मैंने बच्चों से कहा था कि बुआ जी को भी फोन कर देना, लेकिन भाभी बच्चों ने तो मुझे फोन भी नहीं किया। बच्चे साले भूल गए होंगे। चलो, अब आ गई हो तो अब मीठा मुंह कर लो। अरे, जब आ ही गए हैं तो मीठा मुंह तो करेंगे ही भाभी। लाओ लाओ जल्दी पानी लाओ, प्यास भी लगी है भाभी। लो पानी पी लो। मिठाई तो भाभी बहुत सुंदर है। आपने ही बनाई? बहुत अच्छी बनाई भाभी। क्यों भाभी, भैया नहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं? भैया कहाँ है? भैया तो दोस्त की शादी में गए हुए हैं। आपके यहाँ ठंडा बहुत लग रहा है भाभी, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है। एसी लगवा लिया है भाभी ने, और सोफा भी नया खरीदा है, और वो टीवी लगी है वो भी शायद इतनी बड़ी आपने खरीद ली है। वाह, सब कुछ नया नया खरीदा है भाभी ने। हाँ, प्रोजेक्टर और लगा है हॉल में, उसमें तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है सही। देखो भाभी, आपने एसी तो लगवा लिया है, लेकिन एसी बहुत खराब चीज है। ये सारे हाथ पैर दर्द कर देते हैं।
खून जाम हो जाता है बिल्कुल। और जो प्रोजेक्टर आपने लगवाया है उससे तो बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं। तो बच्चे बताओ आगे क्या पढ़ेंगे, कैसे उन्नत करेंगे। और जमाना बहुत खराब आ गया है, बच्चों के लिए इतनी सुख सुविधा देना बहुत अच्छी बात नहीं है भाभी। इसलिए ये सब मुझे पसंद नहीं है भाभी। अरे भाभी पे तो एयरटेल का मोबाइल है। वाह भाभी। अरे बच्चे ला देते हैं, हम कौन सा खरीदते हैं। तो आपका कौन सा है? अरे भाभी मेरे पास तो ये मोबाइल है। बच्चे तो मेरे रोज कहते हैं मम्मी तुम भी एप्पल का मोबाइल खरीद लो, लेकिन मैं नहीं खरीदती। क्यों पैसे को बर्बाद करूं, और ऊपर से बच्चे बेकार हो जाएंगे। हम तो बच्चों को कोई सुविधा नहीं देते हैं, बच्चों को एकदम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, क्योंकि जमाना बहुत खराब है भाभी। और ऐसा करो भाभी एक गिलास पानी ले आओ, थोड़ा प्यास लगती है। हाँ ला रहे हैं पानी। बहुत बोल लिया आपने, इसलिए आपकी जीभ सूख रही होगी। हाँ हाँ। भाभी के इतने ठाट बाट देखो, भैया भाभी को खूब ऐसा आराम करा रहे हैं अच्छे से। हमें तो लगता है कहीं लॉटरी आटरी तो नहीं खुल गई है भैया की। नहीं नंबर 1 से कोई इतने ठाट बाट से रह लेता है। पक्का कोई 2 नंबर की कमाई होगी या कहीं लॉटरी खुल गई होगी। बताएंगी भाभी, कहाँ बताएंगी भाभी। अब हमें तो सब अपना झूठ मूठ बोलना ही पड़ेगा कि मेरे पास तो सब है, मेरे पास तो सब है, क्योंकि भाभी का रिश्ता है। लो पानी पी लो। आप शायद कुछ बोल रही थी क्या? अरे नहीं नहीं भाभी कुछ नहीं। लिया भाभी, बस अब बाकी चलते हैं। हाँ ठीक है, फिर धूप भी तेज हो जाएगी। ठीक है आप निकल जाओ। अब हमें भी कहीं जुगाड़ लगाना है, तब काम बनेगा मेरा भी अच्छे से। दीदी नमस्ते। नमस्ते नीतू। अरे तुम बहुत दिनों बाद अब की बार आए। हाँ आप लोगों की याद आ गई तो हम आ गए। चलो अच्छा रहा। काय दीदी अपने सोनू के शादी के लिए कोई रिश्ता आया है क्या? कहाँ बहन, कोई नहीं टपका आके। अगर कोई आए भी तो गांव वाले लगने नहीं देते। तो सुनो दीदी, एक लड़की वाला है लेकिन है बहुत गरीब, तो उसे पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसा लगेगा? अरे कोई ज्यादा नहीं, केवल 50,000 दे दे और शादी तो गारंटी से हो जाएगी। हाँ ऐसा कोई है तो फिर क्यों देरी करो। लो हम तुम्हें दे रहे हैं 50,000 रुपए। लो रख लो बहन। अब देखो दीदी हमें तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका हमारा खून का रिश्ता है ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है दीदी अब हम चलें। अब जाके जल्दी लड़की वाले से बात भी करनी है। हाँ ठीक है। अब इतना समय हो गया उसने फोन नहीं किया। देखो हमने कहा था फोन करके कुछ बताना खबर, फोन नहीं किया। रुपए लेकर बस चुपचाप बैठ गई, बताया ही नहीं कुछ।
कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो उसको हम ही फोन लगाते हैं। हेलो, हाँ दीदी। हाँ बहन ने तुमने तो उस दिन से फोन भी नहीं किया। बात आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्या हुआ? अरे आप चिंता मत करो, बात चल रही है। मैंने बात कर ली है लड़की वाले से। अच्छा हाँ ठीक है तो ठीक है। अब देखो उसका फोन अभी तक आया ही नहीं। चलो हम ही लगाएं, रुपए तो हमारे फंसे हुए हैं। अब घंटी ही नहीं जा रही है। तुम। चलो फिर लगाते हैं। अब स्विच ऑफ बोल रहा है। अब उसने स्विच ऑफ कर लिया होगा। वो हमारी बहन है, बहुत तेज बनती है, वो मुझे चूतिया बना गई। ऐसे रिश्तेदार हैं। ठग ले गई 50,000 रुपए हमसे, बना गई हमें चूतिया। ऐसे ही आप लोगों के पास रिश्तेदार हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अरे आप जेठानी जी सारे दिन काम ही करती रहती हो, और ये सलवार सूट आप क्यों नहीं पहनती हो? और क्या करें, ये सासू माँ है ना, जब तुम साड़ी पहनती हो तो तुमसे तो बोल देती हैं बेटा साड़ी में दिक्कत हो रही है तो सूट पहन लिया करो। आज दिन तक हमसे कभी नहीं बोला कि बेटा तुम्हें साड़ी में दिक्कत है तो सूट पहन लिया करो। अब तुम तो दहेज लेकर आए ना, इसलिए पूरे खानदान सेवा करेगा। ऐसे ही एक दिन गलती से मैं मांग में सिंदूर लगाना भूल गई तो सासू माँ कोकला सास बन गई। अरे कोकला सास, और वो ही आज तुम न मांग में सिंदूर, न बिंदी, न लिपस्टिक और इतना हाफ पेंट पहन कर बाजार में घूमती हो। मजाल है सासू माँ तुमसे चू ही कर जाए। हाँ सही है दीदी, हमसे सासू माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, और चाहे कितनी मॉडर्न हो लेकिन सास ससुर जेठ के सामने मॉडर्नपन छोड़ना ही पड़ता है। ऐसे ही आप ससुर के सामने देवर जी के साथ एक ही थाली में खाना खाती रहती हो, फिर भी ससुर जी चू भी नहीं करते हैं। हाँ ये तो सही है दीदी। और हमको बोला जाता था कि बच्चा दो बच्चा दो बच्चा दो। मैंने 9 महीने के अंदर इन लोगों को घर का वारिस दिया और मैंने अपने सास ससुर की इच्छा का सम्मान किया, लेकिन तुमको तो कोई नहीं बोल रहा है कि मुझे बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए। बोलेगा कोई कैसे, क्योंकि दौलत ने मुंह बंद कर दिया। चलो चले दीदी कुछ आराम कर ले। अरे अभी बैठो और तुम्हें बताएं, मेरे लिए इस घर में कानून था कि सुबह 6 बजे उठो और 8 बजे तक नाश्ता टेबल पर आ जाना चाहिए, और शाम को सबको खाना खिला के दूध पिला के और सासू माँ के पैर दबा के तब बेड पर जाओ। और वो ही आज तुम्हारे लिए कि अरे वो लेट सोई थी इसलिए लेट उठी है। इस घर की सरकार ने सारे नियम बड़ी बहू के लिए बनाए थे। ऐसा लगता है अब सारी सरकार ही बदल गई। तो फिर आपने सासू माँ से कुछ कहा नहीं कि हमारे साथ इतना क्यों फर्क करती हो? अरे मेरे थोड़े बोलने से ही इस घर में तूफान आ जाता है। ठीक है, हम सासू माँ से कहेंगे दीदी कि मुझ में और दीदी में इतना फर्क क्यों करती हो। ऐसे ही दीदी एक बार क्या 1000 बार मुझको दूध देती हैं चुपचाप गिलास में, वो भी मेवा डाल के। वो कहती हैं कि जिठानी को बताना नहीं, और एक बार मुझे चुपचाप कान के झाड़े बनवा के लाई बाजार से। कहती हैं बोल देना जिठानी से कि हमें तो मायके में मिले हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है जिठानी को। हाँ देवरानी जी, तुमने खुद देखा है सासू माँ का हमारे साथ कितना फर्क करती हैं। हम अभी जाते हैं, सासू माँ से कहेंगे जाके। हाँ छोटी बहू, क्यों सासू माँ, आप दीदी के साथ बहुत गलत व्यवहार करती हो।
अरे तुम्हारे साथ तो कुछ गलत किया नहीं, फिर क्यों तुम पक्षदारी ले रही हो? जाओ यहाँ से, अपना काम देखो जाके। देख लिया देवरानी जी, मेरे बारे में तो कोई कुछ सुन ही नहीं सकता है। मुझे खूब अच्छी तरह से पता है, हर घर में बड़ी बहू के साथ यही होता है। अरे बेटी तुम, अरे अचानक कैसे आ गई? मम्मी मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी, आज उसने फिर मुझे डांटा, अब मुझे डिवोर्स चाहिए। अरे आने से पहले कम से कम एक बार फोन पर तो बता देती, ऐसे घर छोड़ के नहीं आया जाता है, ना ऐसे डिवोर्स लिया जाता है। तो बताओ मैं क्या करती? देखो बेटी, झगड़ा किस घर में नहीं होता है? क्या तुम्हारे भैया भाभी में नहीं होता है? क्या मेरा और तुम्हारे पापा के साथ नहीं होता है? झगड़ा हर घर में होता है। और जब तुम छोटी थी तब तुझे हम डांटते थे, मारते भी थे, पापा भी मारते थे, और भैया पापा दोनों मिलकर तुझे खूब डांटते थे। तो क्या तुम घर छोड़ के चली गई? देखो भाभी भी तुम्हारी घर पर ही रहती है, खूब झगड़ा भैया से होता है, लेकिन फिर भी वो घर पर ही रहती है। वो मैके गई घर छोड़कर। और तुमने ये बेटी बहुत गलत किया, घर छोड़ के नहीं आया जाता है। ऐसी गलती बेटा दोबारा नहीं करना। मम्मी मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, तुझे शादी को इतने साल हो गए, ससुराल में रहते रहते, फिर भी तुझे अच्छा नहीं लगता है? तुम उन लोगों को अपना समझो, जैसे भाभी तुम्हारी हम लोगों को अपना समझती है, तो तुझे अपने आप अच्छा लगने लगेगा। तुमको वहाँ लड़ना नहीं है। ऐसे तो थोड़ी तो नोक झोंक हर घर में होती ही रहती है बेटा, ऐसे तो हर घर का यही रवैया है। तो ऐसे झगड़ा नहीं किया जाता है, ना घर छोड़ा जाता है बेटी। ऐसे हर माँ अपनी बेटी को समझाने लगे तो किसी भी बेटी का घर नहीं टूटे। हम तो बेटी चाहते हैं तुम्हारा घर उजाड़ना नहीं, तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं। इसलिए बेटी समझो और घर की जाने की तैयारी करो। ठीक मम्मी, ऐसे ही सभी माँ को अपना बेटी का घर बसाना है, न कि उजाड़ना। अरे आप, नमस्ते बेटा। अरे अंदर आओ आंटी। ठीक बेटा। आंटी गरम ठंडा क्या लाए बताओ? नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। आंटी आप परेशान लग रही हो, आप अपना दुख दर्द जो हो मुझे अपना समझो और बताओ। हाँ बेटा तुमने सही कहा, परेशानी में तो हूँ मैं। हेलो। हेलो। अरे पापा जी आप आपसे बात करेंगे, थोड़ा रुक जाओ, बाद में कर लेंगे बात। ठीक पापा जी, रखो आप। ठीक है। ठीक है। हाँ आंटी, अब आप आगे बताओ अपने हाल चाल। हाँ बेटा, अब इस बुढ़ापे में कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चे लोग वो भी नहीं सुनते हैं, किसी से कुछ भी मांगो कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। जबकि माँ बाप बच्चों के लिए मेहनत कर करके अपनी धन दौलत सारी उनके कैरियर में लगा देते हैं, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सूखे में सुलाते हैं और खुद गीले में सो जाते हैं। और बच्चों के अगर आंख में कहीं धूल भी चली जाए तो माँ बाप 10 बार आंख में फूंक लगाते हैं, लेकिन बच्चे आजकल माँ बाप को बिल्कुल नहीं देखते। हेलो बेटा। अरे पापा जी आपसे पहले भी बोल दिया था मैंने, अभी फोन रखो, आपसे बात कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी मेरे पास कोई बैठा है, आप मानते नहीं हो। और बेटी एक दिन अंकल जी का चश्मा गिर के टूट गया,
तो मैंने बच्चों से कहा कि बच्चा लोग पापा का चश्मा दोबारा बनवा दो। तो बच्चे क्या कहते हैं कि चश्मा लगा कर क्या करेंगे, अब बुढ़ापे पर अब क्या देखना है, क्या जरूरत है, मेरे पास फिजूल खर्चे के लिए पैसा नहीं है। ऐसे ही कभी कभी कुछ खाने का भी मन हो तो कह देते हैं क्या आप बुढ़ापे पर जवान होंगे, क्या करेंगे खा के, दाल रोटी है वही खाओ। ये बच्चों का रवैया है। अब हम बेटा कुछ नहीं कहते हैं तुमसे, कुछ थोड़ी एक बात कहना चाहते हैं। बोलो बोलो आंटी बोलो। बेटी मुझे 500 रुपए की मदद चाहिए। बेटी चिंता मत करना, हम तुम्हें लौटा देंगे। मुझे 2000 रुपए की पेंशन मिलती है, सरकार देती है। जब मुझे पेंशन मिल जाएगी तब तुम्हें तुरंत 500 रुपए लौटा देंगे और इन 500 रुपए से हम अंकल जी का चश्मा बनवा देंगे, जिससे अंकल जी तुम्हारे खुश हो जाएंगे। ठीक आंटी। आप 500 नहीं, आप 1000 ले लो आंटी, और वापस भी नहीं करना। और फिर कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कर लेना आंटी। ठीक है बेटी, तुम्हारा भला हो बेटी, खुश रहो सदा। अब बेटी हम चलते हैं। पापा, अरे हाँ सासू माँ मुझे माफ कर देना, और पापा से भी कह देना मुझे माफ कर दो। मैं आपसे टाइम पर बात नहीं कर पाई पापा, माफ करना सासू माँ, मुझसे गलती हो गई। आप सब लोग दोनों लोग ठीक हो? अच्छा, हाँ हम सब लोग भी ठीक है। ठीक पापा जी। अरे बहन, हमने तुम्हारे लड़के को उस कलमोही के पास बैठा देखा है। अरे सही में? अरे हाँ। अरे बहू, तुझे कुछ पता है? तेरा पति कहाँ रंग रलियां मना रहा है। अभी बिमला बहन आई थी दौड़ी दौड़ी, उन्होंने सब बताया है। अरे सासू माँ, आप तो दूसरे पर विश्वास कर लेती हो। दूसरे तो लोग तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहते हैं। जमाना बहुत खराब आ गया सासू माँ। बिमला आंटी को बता देना, हमारी भलाई के लिए दौड़ी दौड़ी ना फिरे। हमारे पति के दिल में हमारे सिवा कोई हो ही नहीं सकता है। तो ठीक है, तुम घर में ही बैठकर मोतीचूर के लड्डू फोड़ा कर। यकीन नहीं आता तो बिमला बहन से फोन लगा के पूछ लो। मैं किसी से फोन करके नहीं पूछती। मैं अपने पति का मान क्यों कम करूं? मेरी माँ ने मुझे बहुत संस्कार दिए हैं। मैं अपने पति को देवता के समान मानती हूँ। तो ठीक है, तुम अपना घर फूंक तमाशा देखना चाहती है तो देख। मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? मैं तो सारे दिन कौवे की तरह काव 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 करती रहती हूँ। अरे क्या कर रही हो बेटे? कुछ नहीं मम्मी। अरे बहू, चाय बन गई हो तो लेकर आओ। जी लाई मम्मी। इधर रख दो बेटा। चलो चाय पी लेते हैं। चलो चाय पी लेते हैं। वाह मम्मी, कितनी अच्छी भाभी ने चाय बनाई है, मजा आ गया। हाँ बेटा, तेरी भाभी
बहुत अच्छा काम करती है, बहुत संस्कारी बहू है। वो सुबह 6 बजे उठती है और रात को 10 बजे सोती है। घर का सारा काम खत्म करके वो मेरे हाथ पैर दबा के और सबको दूध पिला के तब जाके सोती है। हाँ मम्मी, पता नहीं भैया भाभी को क्यों छोड़ के चले गए, भाभी क्यों पसंद नहीं आई। बताओ भाभी कितनी अच्छी है, भैया छोड़ के चले गए फिर भी भाभी आप हम लोगों के साथ कितनी खुश होकर रहती हैं। बताओ ऐसी भाभी कहाँ मिलेंगी। भैया ने बहुत ही गलत किया मम्मी। हाँ बेटा, भैया तेरा बहुत निकम्मा निकल गया। हाँ बताओ मम्मी, बताओ मेरा क्या कसूर है। अगर इनको हम पसंद नहीं थे तो मुझसे शादी नहीं करते और शादी के ही पहले घर छोड़ के भाग जाते तो मेरी जिंदगी क्यों खराब होती। हाँ बेटा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, उसकी हिम्मत मारी गई है। मम्मी और बताओ खाना में क्या बना ले। क्या आम डाल के कद्दू की सब्जी बना लो। ठीक है मम्मी। चलो मम्मी भैया से बात कर लेते हैं। हेलो भैया, अरे खुश रहो खुश रहो। ये बता रहे घर कब आ रहे हो। क्यों क्यों नहीं आना है। अरे भैया भाभी बहुत अच्छी हैं, हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, आप आकर के तो देखो। नहीं मम्मी बहुत गुस्सा हो रही है तुमसे, जल्दी घर आओ। अरे बार बार नहीं नहीं कर रहे हो। क्या बोला, दूसरी शादी। अच्छा दूसरी शादी करके ला रहे हो, ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है रखो फोन, तो रखो। सुन लिया मम्मी क्या कह रहे हैं, दूसरी शादी करके ला रहे हैं। भाभी को भी वापस भेज दो। सुन लिया, तुम्हारे गाने क्या करके दिखाया है। भाभी के साथ बहुत गलत किया भैया ने। अरे उसकी तो बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मम्मी खाना बन गया है। अरे मम्मी आप सिर पकड़े क्यों बैठी हो, क्या सिर दर्द कर रहा है। तो लाओ विक्स लगा दे। नहीं बेटा, हमारे हरामजादे ने दूसरी शादी कर ली है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कह रहा है हम दूसरी लेकर आ रहे हैं, इसको वापस भेज दो। बताओ मम्मी हम क्या करें। लोग कहते हैं कि मायके से डोली आती है और ससुराल से अर्थी निकलती है, पर मेरे नसीब में तो वो भी नहीं पता। मेरे पिता ने शादी करके ससुराल भेज दिया और ससुराल ने पति ने आज तक मुझको देखा भी नहीं। मैं कैसा नसीब लिखा के आई थी। बताओ मम्मी, मैं सोचती थी कि काफी समय तक आप लोगों की सेवा करते करते शायद वो कुछ बदल जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं बदले। मम्मी बताओ मैं क्या करूं। अरे तुम कुछ ना करो बहू, मैं हूं ना, मैं उसकी खाल खींच के रख दूंगी। उसने ऐसा कदम उठाया तो उठाया ही क्यों। मुझे तो तुम जैसी संस्कारी बहू चाहिए बेटा, मुझे तूफान नहीं। क्यों सासू माँ, हम ये कहना चाहते हैं आप हम ऐसा कर सकते हैं, ये सास बहू का रिश्ता छोड़ के आप हम यार बन कर रहे हैं। हाँ बहू, क्यों नहीं हम और आप यार बन सकते हैं। जब सास बहू यार बनकर रहेंगे तो घर में अजीब सी खुशहाली आएगी, और जब सास बहू की यारी यूट्यूब पर जाएगी तो यूट्यूब पर धमाल मचाएगी, तो फिर दोस्ती पक्की। चलो बताओ आज से खाना क्या बनेगा। अरे यार पूड़ी खीर और कपूरा की सब्जी बना लो। तो सासू माँ आप जैसे तो कपूरा बना नहीं पाते हैं। अरे तो चिंता क्यों करते हो मेरे यार, मैं बनाऊंगी अच्छा सा तल के और मजा आ जाए। तो ठीक मेरे यार, आप कपूरा बनाओ, तब तक मैं कपड़ों पर प्रेस करती हूँ। अरे ठीक मेरे यार। इसमें
जी सब पड़ गए हैं, अच्छे से कर गए हैं, बन गए। चलो आ जाओ मेरे यार, खाना रेडी हो गया है। हाँ आए मेरे यार। चलो खाना हो जाए। खाना बहुत अच्छा बना है मेरे यार। चल चल ज्यादा तारीफ मत कर मेरे यार। यार आप बहुत अच्छे हो, तभी तो पापा आप पर मरते हैं। अब बताओ जवानी में पापा आप पर कितने मरते होंगे। अरे छोड़ो मेरे यार वो जवानी के दिन। क्यों सासू माँ, कुछ गर्मी लग रही है, गर्मी का मौसम अभी चलेगा भी, और तो कुछ गर्मी के कपड़े ऑर्डर कर लें, कुछ आपके लिए कुछ हम अपने लिए। हाँ ठीक है, लेकिन लिमिट में करना। ठीक है सासू माँ, चलो आपके लिए केला लेकर आते हैं। लो सासू माँ आप केला खा लो। ठीक है तुम भी खा लो। ठीक है मेरे यार, हम खा लेंगे केला, मेरी चिंता मत करो। देखो वो सास बहू की यारी में कितना मजा। ये साला सास बहू का रिश्ता होता है, बड़ा नोक झोंक का होता है। इस रिश्ते में देखो कितना मजा आया। क्यों सासू माँ, अगर ये सारी दुनिया आप और हम जैसी हो जाए तो सारी दुनिया ही बदल जाए। हमारा ये वीडियो सास बहू की यारी का आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ।